हैं, उनके नाम पे आप टीआरपी ले रहे हैं, बड़े बड़े चैनल चलाए। मनीष कश्यप यूट्यूबर गया जेल, मनीष कश्यप यूट्यूबर का कैरियर हो गया खत्म, मनीष कश्यप यूट्यूबर का अब यूट्यूब चैनल बंद हो गया। मनीष कश्यप भगवान थोड़ी है कि वो हर बात बोल देगा सरकार के खिलाफ जाके। वो थोड़ा थोड़ा अगर पहल कर रहा है तो आप लोग भीड़ बन के जितने पत्रकारिता कर रहे हैं यूट्यूब पर, सब लोग थोड़ा थोड़ा बोलिएगा तो 100% है कि नेशनल चैनल के जो पत्रकार हैं वो एक प्रोपेगेंडा बेस्ड काम करते हैं। ना सरकार के खिलाफ जाएंगे, ना प्रशासन के खिलाफ जाएंगे, ना कानून व्यवस्था पे उंगली उठाएंगे। वो उसी खबर को चलाएंगे जहां उनका फायदा होगा। यूट्यूब एक यूट्यूबर मनीष कश्यप जैसा स्वतंत्र पत्रकार जैसा अगर लोग इसमें कोहराम मचाने लगेगा और वो नेम फेम करेगा तो उनके व्यूअर्स को तो खींच रहा है ना। तो इस वजह से यूट्यूबर मनीष कश्यप कौन सा चैनल यूट्यूब पे नहीं है बताइए तो। देखिए, मनीष कश्यप के समर्थकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि दीपावली आने वाला है, छठ आने वाला है और इसी के अवसर पर जो है मनीष कश्यप पर जो तमिलनाडु सरकार ने एनएसए लगाया था उसको अब हटा दिया गया है। चलिए, इसे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सत्यम भैया हैं और इनसे जानते हैं कि जो मनीष कश्यप पर एनएसए लगाया गया था आखिर तमिलनाडु सरकार ने हटाया क्यों? क्या उनके जो है कानून पर खुद पर विश्वास नहीं था? अब जो है मनीष कश्यप की जीत हो गई है। इस पर बात करते हैं सत्यम भैया से। सबसे पहले भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। अच्छा, मनीष कश्यप से जो एनएसए हटा दिया गया है, सबसे पहले आप इसके बारे में कहना क्या चाहेंगे? देखिए, कहना यही चाहेंगे कि एनएसए लगाया गया था जिस चीज को, जिस सब्जेक्ट को लेके। सब्जेक्ट क्या था? सब्जेक्ट ये था फेक वीडियो प्रसारित करने का बिना जांच के। लेकिन एनएसए तो जो देशद्रोही होता है उसके लिए लगाया जाता है ना। दो राज्यों के बीच में द्वेष फैलाने का आरोप मनीष कश्यप जी पे था, ठीक है। और सरकार वर्सेस एक यूट्यूबर कह ले, हाँ, क्योंकि सारे लोग उनको यूट्यूबर कहना चालू कर दिए थे उस समय। मैं आज भी उनको स्वतंत्र पत्रकार ही मानता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से पुल वाला मामला को ले ले या रोड का मामला हो या गरीबों का मामला हो, जिस तरीके से वो बेबाकी से उठाते थे उसमें कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है। हम आपको रात को अगर 12 बजे किसी रोड के टूटा हुआ रोड या टूटा हुआ पुल दिखाने बोला जाएगा तो आप बोलिएगा कि ठीक है कल देखेंगे, आज सोने दो, ठीक है। तो सवाल ये है कि जो चीज़ हम नहीं कर पाते हैं तो उसके खिलाफ हो जाते हैं या उसके एकदम अंधभक्त हो जाते हैं। यही हम में कमी है। ना अंधभक्त हमें होना है, ना किसी के खिलाफ होना है। कोई अच्छा काम कर रहा है उसका सपोर्ट कीजिए, अंधभक्त मत बनिए, ठीक है। अब मनीष कश्यप के मामले में जो एनएसए लगाया गया था उसकी फाइलें बड़ी मोटी थी, हमने देखी थी। लेकिन उस मोटी फाइलें इसलिए थी क्योंकि उसमें हवा भरा हुआ था, ठीक है, वो खोखला था, ठीक है, मोटा पुलिंदा बनाया गया था। वकील साहब के पास मैंने देखी तो ऐसे ही बना दिया गया था। बना देते हैं ना लोग। देखिए, होता क्या है कि जब कोई लोग आगे बढ़ने लगता है ना, वो यूट्यूब पे हो, वेबसाइट पे हो, चैनल खोल ले या सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, तो कुछ लोगों के आंख में किरकिरी बन जाता है, कांटे की तरह चुभने लगता है। अब किन लोगों के बारे में मैं इशारा कर रहा हूँ आपको समझ में भली भांति आ चुका होगा, ठीक है। वही मेन स्ट्रीम मीडिया बार बार मनीष कश्यप को यूट्यूबर मनीष कश्यप मैं पूछना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों से भी और मेन स्ट्रीम मीडिया के जो गण्यमान्य पत्रकार हैं उनसे हाथ जोड़ के मैं मानना चाहूँगा कि क्या आप लोग यूट्यूब पे शिफ्ट नहीं किए? क्या बड़े बड़े चैनल यूट्यूब पे शिफ्ट नहीं हो रहे हैं? उनके टीवी चैनल बंद नहीं हुए हैं? मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े चैनल का मैं बता दूंगा कि उनके बड़े बड़े, जैसे कोई भी नेटवर्क होता है, ठीक है, ABCYGZ जो भी नेटवर्क है उसके बहुत सारे चैनल्स थे, वो सारे चैनल सिमट के अब यूट्यूब तक सिमट के रह गए क्योंकि उनकी फंडिंग बंद हो गई। अब उनको लग रहा था कि एक यूट्यूबर मनीष कश्यप जैसा स्वतंत्र पत्रकार जैसा अगर लोग इसमें कोहराम मचाने लगेगा और वो नेम फेम करेगा तो उनके व्यूअर्स को तो खींच रहा है ना। तो इस वजह से यूट्यूबर मनीष कश्यप कौन सा चैनल यूट्यूब पे नहीं है बताइए तो। अगर आपको यूट्यूब से इतनी नफरत है, फेसबुक पेज से इतनी नफरत है, आप क्या कर रहे हो भैया उस जगह पे? आपकी बपौती नहीं है कि सिर्फ आपके चैनल टीवी पे भी चले, आप अरबों की कमाई करें टीवी चैनल पे भी। कोई व्यक्ति अगर उसके पास स्मार्टफोन है, उसके पास टैलेंट है, वो जाके रोड पे रिपोर्ट कर रहा है तो वो रिपोर्ट नहीं करे, ये तानाशाही नहीं तो क्या है? नहीं, मतलब आप भैया ये कहना चाह रहे हैं कि जो मनीष कश्यप ने बहुत ही कम दिनों में जो लोकप्रियता हासिल कर लिया था उससे काफी जो है नेशनल चैनल वाले को खटकने लगा था, या बहुत ऐसे नेता राजनेता भी है जिसको खटकने लगा था जिसकी वजह से उसमें एनएसए का धब्बा लग गया। कहने वाली बात है दिव्या जी, कहने वाली बात है। आप एक बात समझ लीजिए कि मनीष कश्यप का नाम कौन नहीं जानता है? किसी गली मोहल्ले में खड़े हो जाइए, बच्चा जानता है। तो उस आदमी से कोई क्यों ना जले? जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं वो भी, जो नेशनल चैनल पे काम कर रहे हैं वो भी जल रहे हैं। अब उनके जलने की वजह मैं बता रहा हूँ। नेशनल चैनल पे काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी 1 लाख रुपया है। मनीष कश्यप यूट्यूब से कमाता था 15 लाख रुपया से ऊपर।
आप जाके देख लीजिए ना, YT उनका जाके चेक कीजिए कि कितना रेवेन्यू उनका जनरेट होता है। वो गाड़ियों से घूमते थे, वो काफिला लेके चलते थे, जब वो निकलते थे तो 50 लोगों की भीड़ वहां लग जाती थी, उनके साथ सेल्फी लगाते थे। लेकिन अब नेशनल चैनल के जो पत्रकार हैं वो खड़े रहते हैं रोड पे, उनके साथ कोई सेल्फी क्यों नहीं लेता है? क्योंकि पता होता है कि नेशनल चैनल के जो पत्रकार हैं वो एक प्रोपेगेंडा बेस्ड काम करते हैं, ना सरकार के खिलाफ जाएंगे, ना प्रशासन के खिलाफ जाएंगे, ना कानून व्यवस्था पे उंगली उठाएंगे। वो उसी खबर को चलाएंगे जहां उनका फायदा होगा। और मनीष कश्यप ने इनका धंधा बंद कर दिया था। धंधा इनका बंद नहीं कर दिया था। मनीष कश्यप पे इस तरह के प्रोपेगेंडा चलाने का उन लोग को जिम्मा दिया गया था। क्योंकि मनीष कश्यप जिस तरीके से रोडवेज की और पुल की जो बात करते थे, उस समय कहीं ना कहीं सरकार को लगता था कि जो हम कारगुजार पर्दे के पीछे छिप के काले कारनामे को अंजाम दे रहे हैं। और जिस तरीके से यूनिवर्सिटी का घोटाला, आपको नहीं मालूम है, पटना की जितनी यूनिवर्सिटी है वो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट 5 साल में दे रही है, क्या ये घोटाला नहीं है? लोग डरते हैं सरकार के खिलाफ बात करने में, मनीष कश्यप नहीं डरता था। मनीष कश्यप वो व्यक्तित्व था, वो बीजेपी को भी एने से लगा देंगे। जब डरते नहीं थे, इतना अच्छा काम करते थे मनीष कश्यप, तो उन पे एने से लगा दिया। एने से बस चले तो उनको रोड पे खड़ा करके मतलब क्या, मतलब उस शब्द का प्रयोग भी नहीं, मैं नहीं करूंगा, दर्शक बड़ी बात ही समझ लाएंगे। अब सोचिए ना कि जो व्यक्ति एक फेक वीडियो चलाया है, ये आरोप था। मैं आपको 5 चैनल ऐसा नाम गिना सकता हूं, लेकिन नाम आपके चैनल पे नहीं लूंगा, उनकी प्रमोशन मैं नहीं करना चाहता हूं। वो लोग प्रिंट मीडिया में थे, वो लोग सोशल मीडिया में थे, वो लोग मेन स्ट्रीम मीडिया थे, जो कि फेक वीडियो का सहारा लेके चलाए हैं, लेकिन उन पे कार्रवाई नहीं हुई है। क्यों नहीं कार्रवाई हुई है? क्योंकि वो सरकार के अंग हैं, सरकार के इशारों पे न्यूज को प्रसारित करते हैं। आज बताइए, बिहार सरकार का रिपोर्ट है, 5000 से ज्यादा महिलाएं मिसिंग है बिहार में। क्या कहां गई महिलाएं? एक भी बड़ा चैनल इस पे डिबेट किया, पैनलिस्ट को बैठाया, लेकिन हिंदू मुस्लिम दंगा, इस पे 5 मौलाना, 5 पंडित, 5 दलित, 5 सवर्ण को बैठा के इस तरीके से मछली बाजार लगाते हैं कि वो बाजार उनका इतना सुपर हिट होगा कि लगता है कि मारपीट कर लेंगे। लेकिन आप उन्हीं के स्टूडियो को बाहर जाएंगे तो वही मौलाना और पंडित एक साथ चाय चेस करते रहते हैं। इसमें कहीं से कोई अतिशोक्ति वाली बात है? इसमें कोई दो मत है? एक पत्रकार जो कि 2 साल 4 साल से यूट्यूब पे काम कर रहा है, उसको मीडिया हाउस और सरकार के बीच में जो अंतर है और जो काला खेल खेला जाता है सब कुछ पता है। तो फिर क्यों कहा जाता है कि हमारा भारत लोकतांत्रिक देश है, जब यहाँ पर लोग हक के लिए आवाज ही नहीं उठा सकते हैं? इस तरीके का धाराएं लगाकर अंदर कर दिया जाएगा तो लोकतांत्रिक देश की आप बात कहां से कर रही हैं? आप बिहार में रही, बिहार के युग पुरुष, बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब इतना मतलब खुलेआम अभद्र भाषा का प्रयोग करके इशारों के साथ जिस तरीके से भरी सदन में उन्होंने सदन की गरिमा भंग की, लोकतंत्र के मंदिर में उन्होंने जिस तरीके का प्रयोग किया, उसके बावजूद भी तो बहुत महिलाएं और लड़की आके बोल रही नहीं, नीतीश कुमार जी कुछ बोले ही नहीं। यहाँ तो लोग वैसे हैं, चाटुकारिता में इतने नीचे गिर जाएंगे कि उनको पता ही नहीं होगा कि वो घर में अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो मनीष कश्यप का विरोध कर रहे हैं, काहे उनका खबर आप चला रहे थे? मैं तो जिसका विरोध करूंगा उसका नाम भी नहीं लूंगा। विरोध का ये मतलब होता है उनके नाम पे टीआरपी ले रहे हैं, उनके नाम पे आप टीआरपी ले रहे हैं, बड़े बड़े चैनल चलाए। मनीष कश्यप यूट्यूबर गया जेल, मनीष कश्यप यूट्यूबर का कैरियर हो गया खत्म, मनीष कश्यप यूट्यूबर का अब यूट्यूब चैनल बंद हो गया। कौन चैनल बंद करवा देगा? यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम जो होता है एक एग्रीमेंट होता है, बेवकूफ जैसा और बिना पढ़े लिखे जैसे लोग बात करते हैं और बड़े बड़े पत्रकार इसमें बात करते हैं। यूट्यूब चैनल अब हो जाएगा मनीष कश्यप का फिनिश, 0 पे आ जाएंगे। कहां मनीष कश्यप का चैनल बंद करवा दिया? किसकी औकात है यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम को बंद कर देने का? किसकी औकात है? मैं बता रहा हूं, मैं औकात की बात बता रहा हूं। पार्टनर प्रोग्राम आप बंद करवा दीजिएगा, आप किसी का चैनल हैक कर लीजिएगा, मतलब यहां तानाशाही है, आप गद्दाफी हो रहे हैं। आप एक तरफ कहते हैं लोकतंत्र है, लोकतंत्र हो तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गरिमा भंग करने के लाज शर्म में क्यों नहीं इस्तीफा दे दिए? आप बोलते हैं कि तेजस्वी यादव माफी मांग ली, सबसे बड़ी चीज हो गई। माफी मांग लिए, आप तो ब्रह्मा विष्णु के मतलब बहुत तीसरे अवतार हैं। आप माफी मांग लिए, सब कुछ हो गया, महिलाओं को मतलब नंग धरंग कर दिए और नंगा करने के बाद आप माफी मांग लिए। बहुत यही एक रोड पर का व्यक्ति अगर मैं अभी बोल दूं तो हम पे 3-4 धाराएं लगा देंगे, ये 4 वकील उठ के आ जाएंगे। वो तो मैं शुक्रिया करूंगा वैसे वकील का जो मुजफ्फरपुर में जाके इनके खिलाफ बात दायर की। आप एक आम आदमी हैं, आप एक पत्रकार है, लेकिन वो मुख्यमंत्री हैं, आपको समझ में आ रहा है? तो मुख्यमंत्री है तो लोकतंत्र के मुख्यमंत्री हैं। वो कोई जमींदारी पर था गई, अब जमींदारी पर था गई, तानाशाही गई। अब वो जो मुख्यमंत्री हैं वो लोकतंत्र के हैं। आने वाले 10 साल में दिव्या जी देखिएगा, मुख्यमंत्री जी जब सत्तासीन नहीं होंगे ना, जिस तरीके से अन्य नेता लोग जब सत्ता से बिछड़ते हैं ना, जब सत्ता की कुर्सी खिसक जाती है, तब उनके पैर के नीचे कितनी जमीन है वो सही औकात पता चलती है कि मैं जिस जमीन पे खड़ा हूं उस जमीन का गज कितना है, कद कितना है।
अभी ठीक है, अभी सत्ता पे बैठे हुए हैं, सब चाटुकारिता कर रहे हैं, और चढ़ा बढ़ा के जो खेल चल रहा है ना बिहार में, वो चलने दीजिए, बहुत अच्छी बात है। आने वाली जनरेशन जो होगी ना, वो देखेगी, तालियां नहीं पीटेगी, वो बोलेगी कि हम इससे सीख लिए हैं। और अब का जनरेशन इतना बेवकूफ़ नहीं है जितना बेवकूफ़ ये लोग बना लिए, और जात पात में बांट के जिस तरीके से ये लोगों को कर रहे हैं। हमको तो लगता है दिव्या जी कि कैसा लोग हो गया, मतलब लोग एक तरफ कहता है कि जात पात ख़त्म कीजिए। मनीष कश्यप जैसा जब पत्रकार बोलता है तो कोई उसको गोदी मीडिया बोलता है, कोई इसको बोलता है। अरे भाई, पुल बिहार सरकार के संरक्षण में बना, पुल में कमियां हैं, अगर वो दिखा दिया तो गोदी मीडिया कैसे हो गया। और मनीष कश्यप, आपको याद होगा कि एक बाबा धाम में बोलबम में जो एयरपोर्ट बना था, वहाँ मनीष कश्यप रिपोर्टिंग के दौरान बोला था कि ये एयरपोर्ट खुला है, क्या इसको भी मोदी जी बेच देंगे। वो रिपोर्ट कोई नहीं देखा, किसी को नहीं दिखा। सवाल ये कि कोई आदमी खुलेआम उस तरीके से नहीं बोल सकता। एक मनीष कश्यप भगवान थोड़ी है कि वो हर बात बोल देगा सरकार के खिलाफ जाके। वो थोड़ा थोड़ा अगर पहल कर रहा है तो आप लोग भीड़ बन के जितने पत्रकारिता कर रहे हैं यूट्यूब पर, सब लोग थोड़ा थोड़ा बोलिएगा तो 100% बोलना हो जाएगा। वो रोड का दिखा रहा है, आप घर का दिखाइए, वो क्राइम का दिखाएंगे, वो सोशल इश्यूज दिखाएंगे, वो गाँव में जाके मुखिया की काला बाजारी दिखाएंगे, एक पैक्स वाले का दिखाइए। सब चाहता है कि एक आदमी ही भगवान बन जाए, वो संभव नहीं है। भैया क्या लगता है कि समय लगा मनीष कश्यप पे से एनएसए हटने के लिए, लेकिन क्या लगता है कि तमिलनाडु सरकार हार गई? एनएसए जो लगाई बिल्कुल हार गई। तमिलनाडु सरकार किसके इशारे पे काम कर रही थी, नहीं कर रही थी, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन दो राज्यों के बीच में द्वेष फैलाने का जो आरोप लगा कि जिस तरीके से तमिलनाडु में मजदूरों के साथ कुछ नहीं हो रहा था और मनीष कश्यप किसी के इशारे पे प्रोपेगेंडा कर रहे थे, ऐसा मनीष कश्यप पे आरोप लगा। तो भैया अभी एनएसए क्यों हट गया? अगर उस सब्जेक्ट में इतना दम होता तो एनएसए हट जाता क्या? जी, लोग जश्न मनाते हैं। अब बात रहा एनएसए वाली बात है। हाँ, और बात ये भी रहा कि एनएसए जो लगता है उसका आधार बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि वैसे नेता जो सत्ता में अभी हैं 10-10 मर्डर करके, जिनके पास इतना बड़ा बड़ा केस लगा हुआ है, अगर सही लोकतंत्र होता तो क्या वैसे नेताओं को सत्ता में चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। लेकिन उसी लोकतंत्र का हवाला दे के कहा जाता है कि उस नेता पे आरोप है, वो अभी अपराधी सिद्ध नहीं हुआ है। तो मनीष कश्यप पे एनएसए हटे, मनीष कश्यप पे एनएसए नहीं हटे, उन पे आरोप है, उनको अपराधी कहना कहीं से उचित नहीं है। दूसरी बात है, जब अपराध साबित हो जाएगा तब उनको अपराधी साबित करके जेल में परमानेंट बंद कर दीजिएगा, उनका चैनल बंद कर दीजिएगा। लेकिन अगर उन पे अभी आरोप लगा भी रहेगा और अगर बेल पे वो बाहर निकालेंगे तो पूर्वतः वो जैसे रिपोर्टिंग कर रहे थे वैसे उनको रिपोर्टिंग करने का अधिकार है। उसी प्रकार जैसे एक नेता पे मर्डर का आरोप रहता है और वो बाहर में चुनाव लड़ते रहता है, तो एक पत्रकार पे भी आरोप रहेगा। अगर अपराधी सिद्ध नहीं होगा तो वो भी पत्रकारिता करते रहेगा। ये लोकतंत्र है, किसी के बपौती तंत्र क्या नहीं लोग है। अब जो देशद्रोही का उन पर एनएसए लगा हुआ था, आरोप लगा हुआ था, क्या जब अब दोबारा मनीष कश्यप पत्रकारिता करेंगे तो लोग उनको पत्रकार की नजर से देखेंगे, देशद्रोही की नजर से देखेंगे? देशद्रोही की नजर से वो लोग देखेंगे ना जो उनके विरोधी है। हाँ। आपको एक चीज मैं बता दूं, आप जितना भी अच्छा काम कर लीजिए, आपके विरोधी हमेशा रहेंगे। आप 100% अच्छा काम कीजिए तब भी आपके विरोधी रहेंगे। कोई भी आपके सपोर्ट में 100% कभी भी नहीं रहेगा। ये आप एक बात बताइए, महाभारत में कृष्ण भगवान तो भगवान थे, उनके भी विरोधी थे। उनके विरोधी थे कि नहीं थे? थे ना। तो जब भगवान के विरोधी यहाँ पे हैं तो हम आप तो आप इंसान हैं। मनीष कश्यप किस खेत की मूली है और हम किस खेत के गाजर या बैगन हैं। वो कितना भी आप अच्छा काम कीजिएगा, वो आपके विरोधी तैनात रहेंगे वो निकालने के लिए। लोग यहाँ भगवान को नहीं छोड़ रहा है, आप आदमी की बात कर रहे हैं।